आधी व्यथा आधी विधवा। सुभागी, ओ सुभागी, क्या अम्मा से बतिया रही हो? जा जाके उपटन लगा ले, 2 दिन बाद गौना है तुम्हारा। धान साफ करते हुए सुभागी की माँ बोली। माँ, कितनी बार बोलूँ, मुझे ससुराल नहीं जाना, मुझे तो यही रहना है, तुम्हारे और अम्मा के पास। बाबा भी नहीं है। चुप कर, ऐसे मत बोल, तुम्हारे पापा। सुभागी को टोकते हुए उसकी माँ बोली। हैं तो फिर आते क्यों नहीं? मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें। तुम ऐसे विधवा होकर सुहागिन वाली जिंदगी क्यों जीती हो? अम्मा बीच में ही बोल गई। तुम दोनों यह फालतू की बात करना बंद करो। मैं जब 16 बरस की थी तब ससुराल आ गई थी, और अब तुम भी 19 की हो गई हो, इसलिए ससुराल तो जाना पड़ेगा। सुभागी के गोने का दिन आ गया। उसको लेने के लिए 7 लोग आए थे, जिनमें सुभागी का पति भी था। लेकिन फिर भी सुभागी की माँ खुश थी, क्योंकि उसने 7 से ज़्यादा लोगों का खाने का प्रबंध किया था। अब उसे खाना कम होने की चिंता नहीं थी। सुभागी की ससुराल जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति को देखने की इच्छा हुई। खिड़की में से इधर उधर झांक कर देखा तो उसकी ससुराल से आए पुरुष वर्ग में उसी 2 पुरुषों के बीच थोड़ा संशय हुआ कि उसका पति कौन सा है। एक गोरा चिट्टा हल्की दाढ़ी वाला सबके साथ घुल मिलकर हंस रहा था। दूसरा सांवला और साफ चेहरा और चेहरे पर मासूमियत, शर्माते हुए सबके बीच में बैठा था। तभी सुभागी की माँ ने नारियल और पैसे का नेक उस सांवले से लड़के के हाथ में पकड़ाया और भरी आंखों से बोली, सुरेशी, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना और कभी उसका साथ मत छोड़ना। सुभागी को यह जानते देर नहीं लगी कि सुरेश ही उसका पति है। उसे सुरेश कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन था तो उसका पति ही। रोते हुए सुभागी की विदाई हो गई। इधर वह रो रही थी, उधर उसकी माँ और अम्मा। थोड़ी देर बाद सफ़र में सुरेश उसके कान में बोला, अब रो मत, तुम जब चाहो अपनी माँ से मिल सकती हो। सुभागी ससुराल पहुंच चुकी थी। उसके परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति सुरेश था। उसका जेठ ट्रक ड्राइवर था और सुरेश अपने भाई के साथ ही काम करता था। प्यार और अपनेपन की जो उम्मीद उसे अपने पति व ससुराल वालों से थी, वह उसे पूरा मिला। धीरे धीरे सुरेश ने भी उसके दिल में जगह बना ली। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुरेश फिर से अपने भाई के साथ काम के लिए रवाना हो गया। सुभागी का मन नहीं था कि सुरेश उसे दूर जाए, लेकिन सुरेश और उसका भाई दूसरे राज्य में ट्रक चलाते थे। कभी महीने में 1 बार तो या 2 बार ही आते थे, और ना ही किसी के पास मोबाइल या फ़ोन होने से संपर्क हो पाता था। फिर भी काम के लिए जाना तो था ही। दूसरे सुरेश ने कमरे में अलग से सुभागी के गले लगकर विदा ली और वापस जल्दी आने का वादा किया। सुभागी के जाते हुए ट्रक को देखने लगी, तभी उसकी जेठानी आई और धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी जैसे मुझे पड़ी है। सुभागी का वक्त सास और जेठानी के साथ घर का काम करने में बीता गया। मैं सुरेश के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद ही सुरेश अपने भाई के साथ वापस आया और साथ ही सुभागी के चेहरे की मुस्कान भी। मगर इस बार सुभागी ने सुरेश से कहा, आपका इतनी दूर काम करना ज़रूरी है, आप यहीं आसपास कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते। इस पर सुरेश ने कहा, यहाँ पर अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, ऐसे घर खर्च चलाना मुश्किल होता है। कुछ दिन साथ बिताने के बाद सुरेश को फिर से रवाना होना पड़ा। इस बार सुरेश के भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे साथ नहीं जा रहा था। सुभागी ने एक बार फिर से जाते हुए ट्रक को देखने लगी और यही क्रम चलता रहा। सुरेश महीने में 1 या 2 बार आता और घर वालों से मिलकर चला जाता। अब उसका भाई भी कमा नहीं पा रहा था, इसलिए सुरेश को ज़्यादा काम करना पड़ता। सिर्फ सुरेश की कमाई से घर का खर्च चल रहा था। आखिरी बार सुरेश को गए 3 महीने बीत गए। सुरेश नहीं आया। उसकी जेठानी उसके पास आकर बोली, कल करवा चौथ का व्रत रखना। व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और पति अगर दूर होता है तो जल्दी लौट कर आता है। तो भागी ने बड़ी उम्मीदों से व्रत रखा। पूरे दिन भूखी रही। रात को सुरेश की पुरानी फ़ोटो देखकर व्रत पूरा किया। कुछ दिन बाद सुरेश ने किसी जान पहचान वाले के जरिए घर खर्च के लिए पैसे भिजवाए और एक संदेश कि अभी वह नहीं आ सकता। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। सुभागी सुहागन तो थी, वह अपने पति सुरेश के लिए व्रत त्योहार सब करती, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, लेकिन इस श्रृंगार को निहारने वाला उससे कहीं
कहीं दूर था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ, जो सुहागन तो थी लेकिन उसका पति उसके पास नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपनी माँ को आधी विधवा मानती थी और खुद को आधी ब्याहता। ये कहानी हर उस औरत की है जो अपने पति का इंतज़ार करती है, जिनके पति कहीं सीमा पर दूसरों की जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किन्हीं के पति कहीं दूर रहकर अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किन्हीं के पति लापता हैं, जो इंतज़ार करती हैं अपने पति का, कोई उनकी ब्याहता बनकर तो कोई उनकी विधवा बनकर। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।